है दुआ याद मगर हरफ़े दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, सिर्फ धुंधलाए से तारों की चमक देखी है, कब हुआ कौन हुआ किससे जुदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर हो खुदा याद नहीं। अब आप मुशायरा सुनने के मूड में आ जाइए। मैं अब जिस शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत ही अलग रंग का शायर है, कमाल के शेर कहते हैं और बहुत शाइस्तगी से रहते हैं, बहुत चुप चुप खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी शायरी बहुत दूर तक जाती है। क्योंकि हम सब में मैं सबसे छोटा हूँगा, लेकिन निज़ामत की ज़िम्मेदारी है, तो मैं विकास से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। विकास शर्मा राज कमाल का शायर है, आप सब सुनेंगे, महजूज़ होंगे। विकास शर्मा राज साहब। आदाब हाज़रीन, एक मतला और दो शेर समात कीजिएगा। जिस वक्त रोशनी का तसव्वुर मुहाल था, जिस वक्त रोशनी का तसव्वुर मुहाल था, उस शख्स का चराग जलाना कमाल था। जिस वक्त रोशनी का तसव्वुर मुहाल था, उस शख्स का चराग जलाना कमाल था। उसने बिसात उलट दी मेरी एक चाल पर, उसने बिसात उलट दी मेरी एक चाल पर, मैं भी समझ गया जो उसे एहतिमाल था। उसने बिसात उलट दी मेरी एक चाल पर, मैं भी समझ गया जो उसे एहतिमाल था, और जिस रुत में वो मिला था उसी में जुदा हुआ। जिस रुत में वो मिला था उसी में जुदा हुआ, उसके विसालो हिज्र में भी एतिदाल था। जिस रुत में वो मिला था उसी में जुदा हुआ, उसके विसालो हिज्र में भी एतिदाल था। जिस वक्त रोशनी का तसव्वुर मुहाल था, उस शख्स का चराग जलाना कमाल था। शुक्रिया। एक मतला और दो शेर रस कर रहा हूँ। एक बदन मेरा तलबगार हुआ जाता है, एक बदन मेरा तलबगार हुआ जाता है, और मेरी रूह को इनकार हुआ जाता है। एक बदन मेरा तलबगार हुआ जाता है, और मेरी रूह को इनकार हुआ जाता है। और मेरी कोशिश तो यही है कि ये समझदार रहे, मेरी कोशिश तो यही है कि ये समझदार रहे, और दिल है कि समझदार हुआ जाता है। मेरी कोशिश तो है कि ये समझदार रहे, और दिल है कि समझदार हुआ जाता है। अब तो इस शहरे तमन्ना की फसीलें बांधें, अब तो इस शहरे तमन्ना की फसीलें बांधें, ये जो तामीर में मिस्मार हुआ जाता है। अब तो इस शहरे तमन्ना की फसीलें बांधें, ये जो तामीर में मिस्मार हुआ जाता है। एक गज़ल के चंद अशार। जी मैं सुनाना चाहूँगा। मतलब अर्ज कर रहा हूँ, हवा के साथ यारी हो गई है, हवा के साथ यारी हो गई है, दिए की उम्र लंबी हो गई है। हवा के साथ यारी हो गई है, दिए की उम्र लंबी हो गई है, और फकत जंजीर बदली जा रही थी, फकत जंजीर बदली जा रही थी, मैं समझा था रिहाई हो गई। वाह 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 वाह, जंजीर बदली जा रही थी, मैं समझा था रिहाई हो गई है। फकत जंजीर बदली जा रही थी, मैं समझा था रिहाई हो गई है। एक गजल के चंद अशार और। दिल खंडर में पड़े हुए हैं हम, दिल खंडर में पड़े हुए हैं हम, बाज गश्त अपनी सुन रहे हैं हम। दिल खंडर में पड़े हुए हैं हम, बाज गश्त अपनी सुन रहे हैं हम। मुद्दतें हो गईं हिसाब किए, मुद्दतें हो गईं हिसाब किए, क्या पता कितने रह गए हैं हम। मुद्दतें हो गईं हिसाब किए, क्या पता कितने रह गए हैं हम। और रफ्ता रफ्ता कबूल होंगे इसे, रफ्ता रफ्ता कबूल होंगे इसे, रोशनी के लिए नए हैं हम। रफ्ता रफ्ता कबूल होंगे इसे, रोशनी के लिए नए हैं हम। और अब कहाँ ख्वाब की तमन्ना है, अब कहाँ ख्वाब की तमन्ना है,
अब तो बस नींद चाहते हैं हम, अब कहाँ ख्वाब की तमन्ना है, अब तो बस नींद चाहते हैं हम। धुन तो आहिस्ता बज रही है राज, धुन तो आहिस्ता बज रही है राज, रक्स कुछ तेज कर रहे हैं हम। हाय हाय हाय, धुन तो आहिस्ता बज आप रही लोग भी है सुनिए राज, जिंदा होके भाई, रक्स कुछ तेज कर रहे हैं हम। धुन तो आहिस्ता बज रही है राज, रक्स कुछ तेज कर रहे हैं हम। शुक्रिया जनाब। एक गजल के चंद अशार और। मेरे ही साथ है यकजाई मेरी, मेरे ही साथ है यकजाई मेरी, गनीमत है ये सफ आराई मेरी। मेरे ही साथ है यकजाई मेरी, गनीमत है ये सफ आराई मेरी। मैं एक मंजर मुसलसल देखता था, मैं एक मंजर मुसलसल देखता था, उसी ने छीन ली बीनाई मेरी। हाय 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 हाय, मैं एक मंजर मुसलसल देखता था, भाई क्या जिंदा शेर। मैं एक मंजर मुसलसल देखता था, उसी ने छीन ली बीनाई, उसने छीन ली बीनाई मेरी। और यहाँ तक कर लिया मसरूफ खुद को, यहाँ तक कर लिया मसरूफ खुद को, अकेली हो गई तन्हाई मेरी। हाय हाय, यहाँ तक कर लिया मसरूफ खुद को, अकेली हो गई, अकेली हो गई तन्हाई मेरी। और उसे मालूम है मेरे अनासिर, उसे मालूम है मेरे अनासिर, उसी के हाथ है भरपाई मेरी। उसे मालूम है मेरे अनासिर, उसी के हाथ है भरपाई मेरी। और उजाला बुझ गया सूरज का आखिर, उजाला बुझ गया सूरज का आखिर, नजर पहले तो कुछ धुंधलाई मेरी। उजाला बुझ गया सूरज का आखिर, नजर पहले तो कुछ धुंधलाई मेरी। मैं एक मंजर मुसलसल देखता था, उसी ने छीन ली बीनाई मेरी। एक आखिरी मतलब अर्ज कर रहा हूं। सुबह से वज्द में आते हुए हम, सुबह से वज्द में आते हुए हम, हिज्र त्योहार मनाते हुए हम। सुबह से वज्द में आते हुए हम, हिज्र त्योहार मनाते हुए हम। मज़हका खेज नजर आते हैं, मज़हका खेज नजर आते हैं, खुद को आवाज लगाते हुए हम। मज़हका खेज नजर आते हैं, खुद को आवाज लगाते हुए हम। और तुझको आगाह किया था हमने, तुझको आगाह किया था हमने, देख अब हाथ से जाते हुए हम। तुझको आगाह किया था हमने, देख अब हाथ से जाते हुए हम। एक नए दश्त की यकबस्ता रात, एक नए दश्त की यकबस्ता रात, आतिशे कहना जलाते हुए हम। एक नए दश्त की यकबस्ता रात, आतिशे कहना जलाते हुए हम। और कितने आसूदा नजर आते हैं, कितने आसूदा नजर आते हैं, आखिरी दाम लगाते हुए हम। कितने आसूदा नजर आते हैं, आखिरी दाम लगाते हुए हम। और फिर वही बज़्मे सुखन दिल्ली की, फिर वही बज़्मे सुखन दिल्ली की, फिर वही शेर सुनाते हुए हम। शुक्रिया। हाय हाय, शेर आपको ऐसे ही सुनना चाहिए था जैसे आखिरी सुना है। विकास शर्मा राज का आखिरी सुना है, बहुत अच्छा शायर है। जो आप मतलब नहीं समझ पाए होंगे, किताब खोल के पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा, ताली खुद अकेले बजाने लगेंगे। बहरहाल हाँ मतलब ये, अरे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं भाई। आइए, दिल्ली से उन्होंने अपना आखिरी शेर पढ़ा, विकास शर्मा राज ने। और दिल्ली से ही ताल्लुक़ है जावेद मुशीरी का, पुरानी दिल्ली से, यानी मुशीर झंझानवी साहब के वो शागिर्द हैं। लेकिन जिस तरह के वो शेर कहते हैं, आप सुनेंगे तो यकीनन आपको जो है, आप बहुत से लोग पहली बार सुनेंगे, हम सब तो सुनते रहते हैं। और जैसे ये अगले सफ़ में लोग बैठे हुए हैं बेदारी से, वैसे अगर आप लोग भी हो जाएं तो अच्छा लगेगा। और कोई मतलब कुछ ना मीनिंग समझ में आए तो पूछ लीजिए, इसमें मुश्किल नहीं है। गज़ल से पहले एक मतलब बिल्कुल ताज़ा कि यकीन की कैद से निकले गुमान से भी गए, यकीन की कैद से निकले गुमान से भी गए,
खुली फजा के परिंदे उड़ान से भी गए। हाय हाय, खुली फजा के परिंदे उड़ान से भी गए, यकीन की कैद से निकले गुमान से भी गए। खुली फजा के परिंदे उड़ान से भी गए। और गालिब की ज़मीन मैंने कोशिश की है, समात फरमाए। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना। इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। हाय हाय हाय, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना। इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। और शेर समात फरमाए। एहसास से तशनगी का है मेला लगा हुआ, एहसास से तशनगी का है मेला लगा हुआ। यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना। यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना। और ये शेर ख़ास तौर पर समात फरमाएं कि जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई, जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई। मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। और शेर समात फरमाए। मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना। मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को, मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। और एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल रंजीत भाई के मुशायरे से शुरुआत कर रहा हूँ गज़ल की। मतला समात फरमाए। खुद को इतना भी बदहवास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख। ज़ख्म मरहम
के आस पास हाय हाय जख्म मरहम जख्म मरहम के आस पास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख। और शेर समात फरमाए, इरशाद। सच जमानत है कामरानी की, सच जमानत है कामरानी की, झूठ पर झूठ की असास न रख, झूठ पर झूठ की असास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख। और शेर देखे रंजीत भाई आप। जी जी इरशाद। तेरी दरिया दिली के चर्चे हैं, तेरी दरिया दिली के चर्चे हैं, अब तो खाली मेरा गिलास न रख, शेर ही गलत है। अब तो खाली मेरा गिलास न रख, खुद को इतना भी बदहवा। आप हाँ तो कीजिए जी। और शेर समात फरमाए, मखसूस मौके पे हाँ कीजिए बस। जी। रूबरू आईना तो रख लेकिन, रूबरू आईना तो रख लेकिन, रूबरू आईना तो रख लेकिन, अपने चेहरे को तू उदास न रख, हाय 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 हाय, अपने चेहरे को तू उदास न रख, खुद को इतना भी बदहवास न रख। और इस गज़ल का आखिरी शेर, जिस्म तो यूं भी खाक होना है, जिस्म तो यूं भी खाक होना है, जिस्म तो यूं भी खाक होना है, रूह को अपनी बेलिबास, हाय 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 हाय, क्या अच्छा कहा है। रूह को अपनी बेलिबास न रख। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और एक गजल के हाँ जी जी, आखिरी है। हाँ आखिरी अरे नहीं हम पे शोकियों लटकी। में घुल रहा है तितलियों का बाकपन, शोकियों में घुल रहा है तितलियों का बाकपन, खुशबुओं का तज़करा है अंजुमन दर अंजुमन, खुशबुओं का तज़करा है अंजुमन दर अंजुमन। और शेर ज़बान का शेर ख़ास तौर पर समात फरमाएं, तेरे आरिज़ तेरे गेसू, तेरी आँखें तेरे लबू, हाय हाय हाय, तेरे आरिज़ तेरे गेसू, तेरी आँखें तेरे लबू, खामोशी की सब ज़बानें बोलता तेरा बदन,
हाय 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 खामोशी की सब ज़बानें बोलता तेरा उसी की ज़बान है। तेरे आरिज़ तेरे गेसू तेरी आँखें तेरे लब खामोशी की सब ज़बानें बोलता तेरा बदन। और शेर समात फरमाए कि बेखुदी में शहर से जो सूए सहरा गए, हाय हाय। बेखुदी में शहर से जो सूए सहरा गए, वहशतों को रास भी आने लगा दीवानापन। वहशतों को रास भी आने लगा दीवानापन। और इस सिलसिले का आखिरी शेर, इसमें मैंने एक लफ्ज़ को बदलने की कोशिश की है, लोगों को एतराज़ है, लेकिन मैं देखता हूँ कहाँ तक आपको पसंद आता है। समात फरमाए कि ज़िंदगी की राहतों ने घर से बेघर कर दिया, जिंदगी की राहतों ने घर से बेघर कर दिया। कौन जाना चाहता था छोड़ कर अपना वतन, कौन जाना चाहता था छोड़ कर अपना वतन, शोकियों में घुल। यार वो पढ़ दो, जीवन उसको पढ़ाई नहीं, दो शेर पढ़ दो। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। दो ही रंजीत भाई की एक पसंदीदा गज़ल है, उसके 2-3 शेर के लगा ही रहे, लगा ही रहे। जीवन पथ की पगडंडी पर चलना क्या रुक जाना क्या, जीवन पथ की पगडंडी पर चलना क्या रुक जाना क्या, आती जाती इन सांसों पर ऐसा भी इतराना क्या, आती जाती इन सांसों पर ऐसा भी इतराना क्या। और शेर समात फरमाए, वहशत की इन जंजीरों को शोर मचाते रहने दो, वहशत की इन जंजीरों को शोर मचाते रहने दो, दर बदरी जब आदत ठहरी सहरा क्या वीराना क्या, दर बदरी जब आदत ठहरी सहरा क्या वीराना क्या। और ये शेर और समात फरमाने फिर इजाज़त। दिल की बाजी हार गए ना तूने नन की साजिश में, दिल की बाजी हार गए ना तुमने नन की साजिश में, धड़कन पर पाबंदी ठहरी, धड़कन पर पाबंदी ठहरी, आँखों का हर जाना क्या, जीवन पथ की पगडंडी पर
चलना क्या रुक। आहा, क्या अच्छे शेर पढ़े जावेद साहब आपने। अब इजाज़त हो आपकी तो दो चार शेर हम सुना देते हैं, जिससे ये तय हो जाए कि आगे के लोगों को कितना पढ़ना है। आपको छोड़ गया सर। और मैं पहले ही बैठ जाऊंगा, आप चिंता ना कीजिए। हम इसीलिए आए ही हैं। सबकी लाइन तय हो जाए सर। हमारी पहली सफ में भी आलोक भाई, अपना रहमान साहब, खालिद अखलाक, अनस फैज़ी, सब चहेते लोग बैठे हुए हैं, नवनीत भाई, अजय जैन साहब वहाँ कुछ खा पी रहे हैं। मुझे भी ज़रूरत है लेकिन क्या करें। अहबाब जब भी साथ चले हैं दुआ के साथ, करके हिसाब हम भी चले तब दवा के साथ। अब देखना है कौन बुझाता है ये चिराग, मैं भी हवा के साथ हूँ वो भी हवा के साथ। अब देखना है कौन बुझाता है ये चिराग, मैं भी हवा के साथ हूँ वो भी हवा के साथ। वो मालिके जहान है मैं खुद का शहंशाह, बनती नहीं है आज भी अपनी खुदा के साथ। वो मालिके जहान है मैं खुद का शहंशाह, बनती नहीं है आज भी अपनी खुदा के साथ। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। सवालों को संभाला जा रहा है। बताओ, ये फ़ोन कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, बैठने के लिए ही कह रहे हैं। अब आप बैठे हुए तो हम क्या करें बताओ। सवालों को संभाला जा रहा है, जवाबों को उछाला जा रहा है। शेर सुनिएगा कि मुसलसल याद में रोकर हमारी, मुसलसल याद में रोकर हमारी, हमें दिल से निकाला जा रहा है। मुसलसल याद में रोकर हमारी, हमें दिल से निकाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है, कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्ज़ों में ढाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी, तुझे लफ्ज़ों में ढाला जा रहा है। हम ही से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। हम ही से बात होती जा रही है, हमें बातों में टाला जा रहा है। ज़रा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला जा रहा है। इजाज़त दीजिए।
बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ एक तरन्नुम के शायर हैं हमारे दरमियान आज़म साहब, बाकी सब तहत के हैं, तो तहत वालों को पता है कि कहाँ कहाँ तक जाना है। तरन्नुम के लिए थोड़ी हो जाती हैं मसले, छोटी बहर भी बड़ी हो जाती है। तो अब मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जाहिर है कि वो आला ओहदे पर तो हैं ही, लेकिन जो शायरी के लिए, लिटरेचर के लिए उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। कमाल के शायर हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, लेकिन इन दिनों यूपी में हैं। जाहिर है कि बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन जिस तरह की वो शायरी करते हैं, अगर आप सुनेंगे आज उन्हें, शायद वो यहाँ इस वेन्यू पे पहली बार हैं। हमारे जश्न अदब में तो आ चुके हैं पहले भी कई दफ़े, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, पवन कुमार साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। पवन कुमार साहब। बहुत शुक्रिया संजीत भाई। आज का ये मंच इसलिए बहुत समृद्ध है कि अशोक चक्रधर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके गुरु हैं। सच्चिदानंद जोशी जी हैं, आदरणीय सच्चिदानंद जोशी, सभी जानते हैं उनको। और उसके अलावा मेरे साथी शायर, किस किस का नाम लूँ? एक तरफ से शुरू करूँ तो आप, जावेद साहब, आज़म साहब, बड़े भाई खुशबीर साद साहब, बड़े भाई वतन मोहन दानिश जी और विकास भाई। बगैर किसी भूमिका के शुरू करता हूँ, इससे पहले कि आप डांटें। अकेला आदमी जो सबको डांट सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे सामने जो सामीन बैठे हुए हैं उनमें भी बला के लोग हैं, गज़ब के शायर हैं। आलोक भाई बैठे हुए, पता नहीं किस किस का नाम लूँ मैं। तो मैं शुरू करता हूँ और सर अनुमति दें तो एक आध नए शेर पुराने से हट के कहता हूँ कि मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाजार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाजार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, चाक पे रखा हुआ एक ढेर मिट्टी का हूँ मैं। वाह वाह वाह। तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, चाक पे रखा हुआ एक ढेर मिट्टी का हूँ मैं। और जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, तब से नाबीना हूँ मैं, गूंगा हूँ मैं, बहरा हूँ मैं। जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, तब से नाबीना हूँ मैं, गूंगा हूँ मैं, बहरा हूँ मैं। और इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूं, इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूं, आईना भी सामने है और बेचेहरा हूं मैं। हाय हाय। इस हकीकत का बताओ, इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूं, आईना भी सामने है और बेचेहरा हूं मैं। और मेरी जिम्मेदारियां उसने बढ़ाई हैं पवन, मेरी जिम्मेदारियां उसने बढ़ाई हैं पवन, वो मुझे दरिया समझता है मगर कतरा हूँ मैं। मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाज़ार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। एक आध शेर और देखिए कि रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, एक बोझ सा दिल पर आजकल मुसलसल है। रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, एक बोझ सा दिल पर आजकल मुसलसल है। और आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, विकास भाई आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, जिंदगी मेरी खातिर सांसों का रिहर्सल है। आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, जिंदगी मेरी खातिर सांसों का रिहर्सल है। रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, और तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे, तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे हर्फ हर्फ कस्तूरी
लफ्ज़ लफ्ज़ संदल है, रात भी अधूरी है, दिन भी नामुकम्मल है। खुशबू के सौदागर हैं आलोक भाई, खुशबू का बड़ा प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगा कि ये शेर वहाँ तक पहुँच जाए कि तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे हर्फ हर्फ कस्तूरी, लफ्ज़ लफ्ज़ संदल है, रात भी अधूरी है, दिन भी नामुकम्मल है। एक आध शेर उसके बाद बैठता हूँ कि पढ़िए। सर देखिए कि कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। आहा आहा। बहुत शुक्रिया। कि कहने को मुकम्मल है दानिश भाई, कि कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। छेड़ो न खुदारा वो मोहब्बत के फसाने, आहा। छेड़ो न खुदारा वो मोहब्बत के फसाने, मुश्किल से अभी अश्कों की बरसात थमी है। आहा। कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, और गर्मी से मोहब्बत की पिघल जाए वो शायद, आहा। गर्मी से मोहब्बत की पिघल जाए वो शायद, रिश्तों में हमारे जो अभी बर्फ जमी है। वाह। रिश्ते में हमारे जो अभी बर्फ जमी है, और छाई हुई एहसास पे होती है उदासी। नया सा एक्सपेरिमेंट किया है शाद साहब, बड़े भाई आप देखेंगे और आशीर्वाद देंगे कि छाई हुई एहसास पे होती है उदासी, महफिल हो खुशी की भी तो लगता है गमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है। और शेर देखिएगा कि मुद्दत से मेरे जिस्म में हरकत नहीं कोई, मुद्दत से मेरे जिस्म में हरकत नहीं कोई, लगता है कि रूपोश कोई मुझ में ममी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, मम्मी है। आहा। हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। मैं चाहता हूं कि एक उधारी मैं चुका दूं इस मंच से जाने से पहले। बहुत सारे मेरे युवा दोस्त बैठे हुए हैं और वो ये सोचेंगे कि ये बड़ी भारी भरकम सी बातें हो गई, तो एक बहुत हल्की फुल्की आप ही के मतलब की। सर मैं लोग ऊपर से शुरू करते हैं, बस मैं बच्चों के लिए एक कहता हूँ कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो। हाँ, ये समझेंगे। एक एक चुस्की चाय, भाई मेरे नौजवान शोरा अगर मुझसे नाराज हो गए तो फिर कैसे? नहीं, बस जरूरी था, सब जिंदा हो गए। अच्छा, सभी के लिए है, मान लिया। शेर देखिए कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो, आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली हो। आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली हो, और गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, मुझको फ़ौरन फ़ोन मिलाना जैसे ही तुम खाली हो। गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, मुझको फ़ौरन फ़ोन मिलाना जैसे ही तुम खाली हो, और ढूंढ रहा हूँ शहर में ऐसा होटल जिसके मेन्यू में, ढूंढ रहा हूँ शहर में ऐसा होटल जिसके मेन्यू में बेसन की चुपड़ी रोटी हो, दाल भी छिलके वाली हो, एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो। मुझे लगता है कि अब मेरा सफ़र आज का यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नाराज़ होने लगे रंजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल के पढ़ें, ये आखिरी वाली गज़ल जैसे दो चार और पढ़ देते, मतलब मैं बुला नहीं रहा हूँ फिर से, लेकिन अगर पढ़ देते तो काम का हो जाता। वो कहा कि आधे सोए आधे जगह हैं, कुछ ऐसा शेर पढ़ा पवन भाई ने, उस पर वो दो चार तो नहीं आप लोग कही हैं। सागर सिद्दीकी ने ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं।
तो अभी अपना कलाम पढ़ा पवन कुमार साहब ने, आपने देखा पहले वो जैसी गज़लें वो कहते हैं, लेकिन बाद में आपकी काम की गज़ल भी पढ़ गए, उस पर लोगों ने दाद भी दी खूब। तो अब समझ में आ गया है कि आगे लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर इस तरह की गज़ल है और इस तरह में अगर एक जो है इसमें नगमगी भी हो और एक कमाल का शायर हमारे दरमियान है जिसे हम अज़्म शाकिरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, क्या कमाल के शायर, क्या कमाल की शायरी और क्या कमाल का तरन्नुम। तरन्नुम तो खैर शायरी का दूसरा पहलू है, लेकिन शायरी उनकी सुनिए, कमाल के शायर हैं जनाब अज़्म शाकिरी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं दो मतले सुनाना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। देखिए मैं बता दूं आपको, अज़्म भाई की बेटी की शादी है, तो जल्दी जाना है। नहीं, बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं। समझिए, जल्दी जाने का मतलब ये नहीं कि मैं जो शेर सुनाऊंगा वो तो सुनाऊंगा ही। नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, नहर से एक नहर जारी कर रहा हूँ, आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ, आंसुओं से चित्रकारी कर रहा हूँ। एक मतला और सुनाना चाहता हूँ कि ज़ेरे ज़मीन मुंतज़िरे अमन है चिराग, ज़ेरे ज़मीन मुंतज़िरे अमन है चिराग, मिट्टी चमक रही है यहीं दफन है चिराग। क्या अच्छा है, वाह वाह। मिट्टी चमक रही है यहीं दफन, यहीं दफन है चिराग। मतलब मुलाज़ा फरमाएं, न हम मिटाए गए हैं न एतबार में हैं, न हम मिटाए गए हैं न एतबार में हैं, हमारे सारे हुनर उसके इख्तियार में हैं। वाह। हमारे सारे हुनर उसके इख्तियार में हैं, अभी बुझेंगे तो बुझने का लुत्फ़ क्या होगा, अभी बुझेंगे तो बुझने का लुत्फ़ क्या होगा, चिराग तेज हवाओं के इंतजार में है। वाह। चिराग तेज हवाओं के इंतजार में, अभी बुझेंगे तो बुझने का लुत्फ़ क्या होगा, चिराग तेज हवाओं के इंतजार में है। एक मतलब दो शेर और सुने। किसी को दिल बनाया था, किसी को जान बनाया था, किसी को दिल बनाया था, किसी को जान बनाया, किसी को जान बनाया था, मोहब्बत फर्ज थी मुझ पर, मुझे इंसान बनाया था। हाय हाय। मोहब्बत फर्ज थी मुझ पर, मुझे इंसान बनाया था, बड़ा ही खूबसूरत रब्त था दोनों की चाहत में, बड़ा ही खूबसूरत रब्त था दोनों की चाहत में, मुझे आंसू बनाया था उसे मिज़गा बनाया, हाय हाय। मुझे आंसू बनाया था उसे मिज़गा बनाया था। और ये शेर सुने, मुझे आंसू बना। देखिए हमारे सब बड़े भाई हैं, ये सब बैठे हैं हमारे शायर, और इधर भी कुछ शायर हमारे बैठे हुए हैं, सबका इस्तकबाल है। मुझे आंसू बनाया था उसे मिज़गा बनाया था, नज़र में सबकी मैं तो बेवफा ही था मगर उसने, नज़र में सबकी मैं तो बेवफा ही था मगर उसने वफा पर नज़्म लिखी थी मुझे उन्वा बनाया था, वफा पर नज़्म लिखी थी मुझे उन्वा बनाया था। हाय हाय हाय। मज़ा तो जब है कि लहजा करख्त रखा जाए, मज़ा तो जब है कि लहजा करख्त रखा जाए, मोहब्बतों में ज़रा दिल को सख्त रखा जाए, मोहब्बतों में ज़रा दिल को सख्त रखा जाए, तड़प ही इश्क में होती है इश्क की मेराज, तड़प ही इश्क में होती है इश्क की मेराज, तो क्यों ना शीशे दिल लख्त लख्त रखा जाए, तो क्यों ना शीशे दिल लख्त लख्त रखा जाए। अगर ये जिद है कि सूरज हमारे साथ चले, तो फिर न राह में कोई दरख्त रखा जाए। हाय हाय। अगर ये जिद है कि सूरज हमारे साथ चले, तो फिर न राह में कोई दरख्त रखा जाए। मैं कुछ शेर तरन्नुम से सुना देता हूँ, जैसा आपने कहा। सुने भाइयों। पहले आँखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, पहले आँखों में बसे
फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, सैराब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। अब ये शेर सुने। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। सर तवज्जो चाहता हूं। प्यास में जिंदा रहे, सैराब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे, नायाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे, फिर ख्वाब नायाब होकर मर गए। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे, नायाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। उनको क्या कहिए कि जो महताब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। क्या अच्छा। दोस्तों, इसी लहजे में एक गज़ल है, ताज़ा गज़ल है, और तमाम शोरा हजरात भी हैं, ये भी सुनेंगे तो जाहिर सी बात है इंतज़ार रहता है सब भाइयों को ताज़ा गज़ल का। मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ सर। जी जी, आप इजाज़त दे दें। भूल गए ताज़ा। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, टूटने लगते हैं पाँव। जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव। जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। हाय हाय। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। और देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है सारे लोग ये ऐसे शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ। दिल्ली आज भी दिल्ली है। ऐसा मुशायरा, ऐसी शायरी कहीं नहीं सुनी जाती आज भी। ये आप सारे शायर इस बात को बता देंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, ज़बान का शेर। यहाँ बता के पढ़ा जा सकता है कि ज़बान का शेर क्या होता है, मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छा। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से। फिर उसी दीवार में एक दर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। वाह 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 वाह। आय हाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से। फिर उसी दीवार में
एक दर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। अब शेर सुनिएगा। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने। आलोक भाई सुने, रहमान भाई। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। अब ये शेर भी। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से। सर मुलाज़ा फरमाएं। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं। वाह वाह। आँख में सैलाब का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, नक्शा बड़ी तरतीब से खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। अनस भाई और खालिद भाई इसकी दाद चाहूँगा काफिये की, ये मुलाज़ा फरमाए बतौर ख़ास। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, रोशनी के सारे दरवाज़ों को कर लेता हूँ बंद, रोशनी के सारे दरवाज़ों को कर लेता हूँ बंद, अपने अंदर एक ऐसा डर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। तालियां बजा दीजिए एक बार आप सभी लोग। वाह 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 वाह। आहा, ऐसा लगता है कि भी और सुना जाना चाहिए था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा था। इनफैक्ट मुकर्रर इरशाद की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। आप लोगों ने कह दिया तो इन्होंने, शायर वैसे ही 2 बार पढ़ता है एक मिसरा, आप मुकर्रर और बोल देते हैं, पता नहीं क्या सुन। बहरहाल, तो मैं अब जिस शायर के हुजूर जाना चाहता हूँ, उनका आप उनको सब, शायद इस मजमे में कोई हो जो ना जानता हो। पूरी दुनिया में उनकी शायरी के हवाले से उनकी पहचान है, उनकी शनाख्त है, और पूरी दुनिया उस शायर को सिर्फ ना सिर्फ उनके कमाल के, उनकी शायरी की शाइस्तगी के हवाले से उन्हें जानती है। आप समझिए कि बड़े बड़े नर्म लहजे में शायरी करते हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाने वाली शायरी, सरहदों से पार जाने वाली शायरी, सरहदों से पढ़ी जाने वाली शायरी, वो शायर जिसका नाम मदन मोहन दानिश होता है। वो ग्वालियर से आते हैं हमारे दरमियान, जनाब मदन मोहन मिश्रा दानिश। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहब्बत मोहब्बत, आप जो कहेंगे, पहले से कुछ फरमाइशें आ गई, देखता हूँ मैं थोड़े थोड़े कुछ करते जाऊँ जितनी इनकी इजाज़त होगी। इनकी तलवार लटकी रहती है ना, तो कुछ नया मैं पहले हाजिर करता हूँ, कुछ थोड़ा नया, कुछ बिल्कुल नया। सुनिएगा मतलब कि गुफ्तगू फूल की तितली की सुना करता हूँ। वाह। गुफ्तगू फूल की तितली की सुना करता हूँ, तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ। आहा आहा। तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ। और ये शेर सुनना यार कि जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें। आहा। सुना यार शायर दोस्तों, आलोक भाई सुना, रहमान भाई। जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, खुद बचा हूँ कि नहीं फिर ये पता करता हूँ। हाय हाय। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू फूल की तितली की सुना करता हूँ, तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ। अजय भाई एक तजर्बा और, तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ। वाह, जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, खुद बचा हूँ कि नहीं फिर ये पता करता हूँ। मैं भी पहचान कहाँ पाता हूँ खुद को दानिश, मैं भी पहचान कहाँ पाता हूँ खुद को दानिश, उससे मिलता हूँ तो कुछ और हुआ करता हूँ। वाह, उससे मिलता हूँ तो कुछ और हुआ करता हूँ, उससे मिलता हूँ तो कुछ और हुआ करता हूँ। जो बात ख़ास है वो खुद को भी बताऊँ नहीं, जो बात ख़ास है वो खुद को भी बताऊँ नहीं, मैं लुत्फ़ लेता रहूँ और मुस्कुराऊँ नहीं। वाह, मैं लुत्फ़ लेता रहूं और मुस्कुराऊं नहीं, और मुस्कुराऊं नहीं। ये शेर ये सुनना यार कि मैं और मुस्कुराऊं नहीं, बता बता के अजीबो गरीब काम अपने, बता बता के अजीबो गरीब काम अपने, खुदा की और परेशानियां बढ़ाऊं नहीं, हाय 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 हाय, खुदा की और परेशानियां बढ़ाऊं नहीं, खुदा की और परेशानियां बढ़ाऊं नहीं। उसे सताने का बस एक यही तरीक़ा है, उसे सताने का बस एक यही तरीक़ा है कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं नहीं। हाय हाय, कि उसके दिल में रहूं, कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं नहीं, कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं नहीं। मैं कुछ दिनों तो सही राह पर चलूं दानिश, फिर अपने आप को भी रास्ता बताऊं नहीं, फिर अपने आप को भी रास्ता बताऊं नहीं। सभी की आँख का तारा हो कोई, सभी की आँख का तारा हो कोई, मगर इतना भी क्यों अच्छा हो कोई। सभी की आँख का तारा हो कोई, मगर इतना भी क्यों अच्छा हो कोई, मगर इतना भी क्यों अच्छा हो कोई। मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, कहीं ऐसा न हो सुनता हो कोई। बहुत अच्छा। मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो सुनता हो कोई, कहीं ऐसा न हो सुनता हो कोई। एक थोड़ी और ताज़ा गज़ल भाई आप लोगों ने नहीं सुनी है, ये ने भी नहीं सुनी तो मैं हाजिर करता हूँ, आपने भी नहीं सुनी तो मैं हाजिर करता हूँ। एक आध बार कहीं पढ़ दी बस, बाकी और तो नहीं पढ़ी। सुनिएगा कि डर को कुछ रोज़ तो जिया मैंने, डर का एक शेड ये भी देखिएगा, डर का भाई ने भी अच्छा खूबसूरत शेर निकाला था। एक शेड ये देखिएगा डर का, डर को कुछ रोज़ तो जिया मैंने, डर को कुछ रोज़ तो जिया मैंने, फिर उसे सब बता दिया मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर उसे सब बता दिया मैंने। डर को कुछ रोज़ तो जिया मैंने, फिर उसे सब बता दिया मैंने, फिर उसे सब बता दिया मैंने। दिल्ली के साहिबान कुछ अच्छा लग रहा क्या? डर को कुछ रोज़ तो जिया मैंने, फिर उसे सब बता फिर उसे सब बता दिया मैंने। शेर ये सुना यार, फिर उसे सब बता दिया मैंने। उसका चेहरा बनाने से पहले, उसका चेहरा बनाने से पहले फूल से मशवरा किया मैंने। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा है, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसका चेहरा उसका चेहरा बनाने से पहले फूल से मशवरा किया मैंने, फूल से मशवरा किया मैंने। शेर ये भी सुने, फूल से मशवरा किया मैंने। उसकी आँखों में एक बात जो थी, सुना यार, उसकी आँख, देखो शेर हो गया तो बताना है। उसकी आँखों में एक बात जो थी, उसको होठों पे रख दिया मैंने। वाह, उसकी आँखों में एक बात जो थी, उसकी आँखों में एक बात जो थी,
उसको होठों पे रख दिया मैंने, उसने लहजा बदल लिया जब से, उसने लहजा बदल लिया जब से, अपना रास्ता बदल लिया मैंने। उसने लहजा बदल लिया जब से, अपना रास्ता बदल लिया मैंने। जिसका कुछ नाम ही न था दानिश, उस ताल्लुक को भी जिया मैंने, उस ताल्लुक को भी जिया मैंने। आखिरी में 2 शेर, ये अजय कुमार जी बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनकी फरमाइश थी। तो बहुत पुराना शेर है, आप लोगों का 20 बार सुना हुआ, लेकिन मैं हाजिर कर देता हूँ, सुन लीजिए, गवारा कर लीजिए इनके लिए। सुनिएगा कि दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। हाय हाय हाय, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे, इश्क ने हमको बचाए रखा। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या अच्छा, वाह 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 वाह। आप थे मदन मोहन मिश्रा दानिश। क्या कमाल की शायरी से आप रूबरू हो रहे। हाँ, थे भटकने के बहुत अंदेशे, और हम भी, हाँ, इश्क ने हमको बचाए रखा। कमाल का शेर। और एक बार पढ़ूं? दानिश भाई इतने कमाल के शेर पढ़ते हैं, रट जाता है बिल्कुल। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, दुकानें बढ़ जाएंगी। तो मैं अब चलता हूँ अपने बड़े, हमारे फादर फिगर भी हैं और इस दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं। उनके शेर कहीं कभी फिल्मों के हवाले से, कभी मुशायरों में आप सुनते ही रहते हैं। बहुत कोटेबल शायर हैं, पूरी दुनिया में अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। नाम तो उनका खुशबीर सिंह शाद है, और जलंधर से, क्या लखनऊ से हैं कि जलंधर से हैं, इस पर भी कन्फ्यूज़न चल रहा है, आगे तय हो जाएगा। लेकिन अब दिल्ली आने वाले हैं, और दिल्ली में इस वक्त हैं खुशबीर सिंह शाद साहब। दादा आइए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी, हाँ, तो इंटरनेशनल हो गया मामला। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। 2 बिल्कुल नई गज़लें कही हैं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग अप्रूव करेंगे तो आगे पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। तो आगे मतलब कहीं और पढ़ेंगे, यही नहीं? हाँ, मतलब यहाँ तो मुझे सुनाई, हाँ, नहीं तो समझिए। देखिए मैं सुनाता हूँ रंजीत यार, तुम उससे पहले एक मतला और 2 शेर सुनिए। मतला ये कहा है कि शिकस्ता ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने, शिकस्ता ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने, मुझे तबाह किया मुझ में रहने वालों ने। हाय हाय, मुझे तबाह किया मुझ में रहने वालों ने। ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने, मुझे तबाह किया मुझ में रहने वालों ने। सफ़र से लौट के खोला जो घर का दरवाज़ा, सफ़र से लौट के खोला जो घर का दरवाज़ा, खुशामदीद कहा बामोदर के जालों ने। हाय हाय, सफ़र से लौट के खोला जो घर का दरवाज़ा, खुशामदीद कहा बामोदर के जालों ने। और शेर सुनिए, मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया। मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया, न पूछो देखा है किस तरह शहर वालों ने। मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया, न पूछो देखा है कैसे किस तरह शहर वालों ने। अब ये बिल्कुल एक ताज़ा गज़ल, और देखिए मतलब ये कहा है कि कुछ मुश्किल अल्फाज आएंगे तो मैं बता दूंगा। मतलब मेरी मजबूरी है कि मैं किस्मत पे ये भरोसा
कब ठहरा मोतबर भी, किस्मत पे ये भरोसा कब ठहरा मोतबर भी, हर बार हारता हूँ सिक्का उछाल कर भी। किस्मत पे ये भरोसा कब ठहरा मोतबर भी, हर बार हारता हूँ सिक्का उछाल कर भी। मुबहम सा गूंजता है क्यों बेसबब फजा में, मुबहम सा गूंजता है क्यों बेसबब फजा में, मेरी समाअतों का जीना कभी उतर भी। मुबहम सा गूंजता है क्यों बेसबब फजा में, मेरी समाअतों का जीना कभी उतर भी। एक सही रायगां कहते हैं बेकार सी कोशिश, एक सही रायगां है अपनी तलाश करना, एक सही रायगां है अपनी तलाश करना, रस्तों का ये भंवर है एक जात का सफर भी। एक सही रायगां है अपनी तलाश करना, रास्ते का एक भंवर है ये जात का सफर भी। और शेर सुनिए साहब, मैं कब से मुंतजिर हूँ एक कैनवस पे तेरे, मैं कब से मुंतजिर हूँ एक कैनवस पे तेरे, ए वक्त के मुसव्विर अब मुझ में रंग भर भी। मैं कब से मुंतजिर हूँ, मैं कब से मुंतजिर हूँ एक कैनवस पे तेरे, ए वक्त के मुसव्विर अब मुझ में रंग भर भी। और उम्र का शेर, अब हर गुजरता लम्हा एक अजनबी सा चेहरा, अब हर गुजरता लम्हा एक अजनबी सा चेहरा, कमजोर हो रही है अब पास की नजर भी। अब हर गुजरता लम्हा एक रोशनी का चेहरा, हर गुजरता लम्हा एक अजनबी सा चेहरा, कमजोर हो रही है अब पास की नजर भी। और बेखाबियों के साए में करवटें बदल कर, बेखाबियों के साए में करवटें बदल कर, आखिर गुजर ही जाती है शब तवील तर भी, आखिर गुजर भी जाती है शब तवील तर भी। और शेर सुनिए कि तुमने वजाहतों में उलझा दिया है इसको, तुमने वजाहतों में उलझा दिया है इसको, करते तो हो भी जाती ये बात मुख्तसर भी। तुमने वजाहतों में उलझा दिया है इसको, करते तो हो ही जाती ये बात मुख्तसर भी। और फिर तो हवा पे नजरें रखना है शाद लाजिम, फिर तो हवा पे नजरें रखना है शाद लाजिम, गर राख में बचा हो एक अनबुझा शरर भी। फिर तो हवा पे नजरें रखना है शाद लाजिम, गर राख में बचा हो एक अनबुझा शरर भी। और देखिए गजल के 2-3 शेर और जी। फिर जिंदगी अता मुझे जो भी अजाब कर, अजाब परेशानी, फिर जिंदगी अता मुझे जो भी अजाब कर, पहले मेरी बकाया खुशी का हिसाब कर। फिर जिंदगी अता मुझे जो भी अजाब कर, पहले मेरी बकाया खुशी का हिसाब कर। और नींदों में भी जो खून के आंसू तुझे रुलाएं, नींदों में भी जो खून के आंसू तुझे रुलाएं, किसने कहा था ऐसी तमन्ना को ख्वाब कर। नींदों में भी जो खून के आंसू तुझे रुलाएं, किसने कहा था ऐसी तमन्ना को ख्वाब कर। एक और इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, आप सब जानते हैं। एक और दर्द सौंप रहा हूं मैं दिल तुझे, एक और दर्द सौंप रहा हूं मैं दिल तुझे, तुझ पर है जब्त कर इसे या इज़्तिराब कर। एक और दर्द सौंप रहा हूं मैं दिल तुझे, तुझ पर है जब्त कर इसे या इज़्तिराब कर। और माना बराए नाम सही दोस्ती तो है, माना बराए नाम सही दोस्ती तो है, दोस्ती तो है,
जो भी है रस्मो राह इसे मत खराब कर, माना बराए नाम सही दोस्ती तो है, जो भी है रस्मो जो भी है रस्मो राह इसे मत खराब कर। और ये शेर सुनिए, इंदमाल कहते हैं हीलिंग प्रोसेस, जो जख्म भरने का प्रोसेस होता है उसको इंदमाल कहते हैं। जो भी है रस्मो राह उसे मत खराब कर, एक जख्म इंदमाल की जानिब चला तो है, एक जख्म इंदमाल की जानिब चला तो है, ए वक्त इल्तजा है सफर कामयाब कर। हाय हाय। एक जख्म इंदमाल की जानिब चला तो है, ए वक्त इल्तजा है सफर कामयाब कर। हाय हाय हाय। और हर रंग के ये लम्हे तेरे इर्द गिर्द हैं, हर रंग के ये लम्हे तेरे इर्द गिर्द हैं, जीना है किन्हें शाद ये खुद इंतखाब कर। वाह, जीना है किन्हें शाद ये खुद इंतखाब कर। ये थे जनाब खुशबीर सिंह शाद साहब। अब मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का परिचय देने लगा आपको तो बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा, और वक्त हमारे पास इतना है कि 15 मिनट पहले आप भी पहुंच जाएं और 15 मिनट पहले हम भी पहुंच जाएं, जहां पर सारे मामले ठीक हो जाएं। तो सर का ताल्लुक़ ये है कि वो कवि हैं, वो थिएटर पर्सनालिटी हैं, वो थिएटर करते हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, और बड़ी बात कि आर्ट और कल्चर को पैट्रनाइज करते हैं। एक बड़े इदारे के हवाले से इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी हैं, मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। कविता और पढ़ दूंगा भाई। हाँ सर, अरे मैं तो कह रहा था सर। अशोक जी इजाज़त है। तो दोस्तों, इतने मंजे हुए शायरों के बाद और अशोक चक्रधर जी के पहले मेरे जैसे इंसान को यहाँ खड़ा करना मतलब कमर्शियल ब्रेक की तरह आप मुझे झेल लीजिए थोड़ी देर। और सामने आलोक जी हैं, नवनीत भाई हैं, रहमान साहब हैं, तो मेरे हाथ पांव वैसे ही फूल रहे। अभी शाद साहब ने एक कलाम पढ़ा जिसमें हार का जिक्र हुआ, तो एक कविता है हार पे, आप लोग इसे पसंद करेंगे तो। जिक्र होगा जब भी इस खेल का, जिक्र होगा जब भी इस खेल का, मेरी चुनौतियों का इतिहास लिखा जाएगा, होंगे विजेता के पास तमगे बहुत से, मेरी हार का तमगा अलग नजर आएगा। जिक्र होगा जब भी इस खेल का, मेरी चुनौतियों का इतिहास लिखा जाएगा, होंगे विजेता के पास तमगे बहुत से, मेरी हार का तमगा अलग नजर आएगा। खेलते हैं सभी जीत हार के लिए, खेलते हैं सभी जीत हार के लिए, मेरा शानदार खेल सदा याद आएगा। और समात फरमाए, मैं लड़ा ऐसे की, मैं लड़ा ऐसे की, हिल गया सारा जहां, जीतने वाले को मेरी हार का गम खाएगा। जिक्र होगा जब भी इस खेल का, मेरी चुनौतियों का इतिहास नजर आएगा। मैं नहीं गमगीन, आखिरी है इस गजल का, मैं नहीं गमगीन आज अपनी हार पर, मैं नहीं गमगीन आज अपनी हार पर, मेरी जांबाजी का परचम सदा लहराएगा। जिक्र होगा जब भी इस खेल का, मेरी चुनौतियों का इतिहास नजर आएगा। और जब हार की बात होती है तो जीत की बात भी होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान जीतने के लिए खेलता है। तो इसलिए और हम सब में एक जीतने की इच्छा अंदर से बलवती होती रहती है, लेकिन जीत की कीमत, खासकर अब नवनीत जी बैठे हैं और हम बहुत सारे पवन भाई यहाँ बैठे हैं जो खासकर हर बार जीत के लिए खेलते हैं, तो जीतने की कीमत क्या है। जीतने की आदत में इतना खो गया हूं मैं, जीतने की आदत में इतना खो गया हूं मैं, कि दुनिया जीत लेता हूं पर खुद से हार जाता हूं। जीतने की आदत में इतना खो गया हूं मैं, कि दुनिया जीत लेता हूं पर खुद से हार जाता हूं। निकलते हैं विजय जुलूस बहुत शोर शराबे से, निकलते हैं विजय जुलूस बहुत शोर शराबे से, जीत के कोलाहल में खुद को तन्हा पाता हूं। जीतने की आदत में इतना खो गया हूं मैं, कि दुनिया जीत लेता हूं पर खुद से हार जाता हूं। जीत मिलती है मगर, अशोक जी,
जीत मिलती है मगर मंजिल का पता नहीं, जीत मिलती है मगर मंजिल का पता नहीं, मझधार में फंस जाता हूँ किनारा न ढूंढ पाता हूँ, जीतने की आदत में इतना खो गया हूँ मैं कि दुनिया जीत लेता हूँ पर खुद से हार जाता हूँ। खुशियों के समंदर में, खुशियों के समंदर में एक कतरा दुख का भी है, खुशियों के समंदर में एक कतरा दुख का भी है, उसी हार के बारे में सोच उदास हो जाता हूँ, जीतने की आदत में इतना खो गया हूँ मैं कि दुनिया जीत लेता हूँ पर खुद से हार जाता हूँ। और आखिरी है, और सब लोग इसको ज़रा गौर से सुन लें। शिखर की ओर बढ़ा तो हूँ, शिखर की ओर बढ़ा तो हूँ मगर अभी पहुँचा नहीं हूँ, शिखर की ओर बढ़ा तो हूँ मगर अभी पहुँचा नहीं हूँ, ऊंचाई पर फिसलन बहुत है उसी से डर जाता हूँ, जीतने की आदत में इतना खो गया हूँ मैं कि दुनिया जीत लेता हूँ पर खुद से हार जाता हूँ। और चूंकि रंजीत भाई नहीं है इसलिए वो रोकेंगे नहीं, फ़ायदा उठा लेता हूँ। और ये अभी ताज़ा ताज़ा दिवाली गई है तो एक कविता मैंने दिवाली के ऊपर लिखी है। अब बहुत सारे युवा बच्चे यहाँ नहीं हैं, जो जिस उम्र के हैं उनके लिए ये कविता है। बहुत अलग से भाव से लिखी है, कुछ पुरानी चीज़ें आपको शायद याद आ जाएं। नरक चतुर्दशी पर जब, नरक चतुर्दशी पर जब नरक में जाने का भय नहीं सताया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। नरक चतुर्दशी पर जब नरक में जाने का भय नहीं सताया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। पपड़ी बनते समय कच्ची लोई का गोला नहीं खाया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। भोग लगाने से पहले थाल से लड्डू नहीं उठाया, भोग लगाने से पहले थाल से लड्डू नहीं उठाया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। दिया बत्ती मोमबत्ती बेचते बच्चों को देख चाइल्ड लेबर का ख्याल आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। पटाखों में जब प्रदूषण नजर आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। पूजा के समय नए कपड़े पहनने का ध्यान नहीं आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। अपने खाने पीने पर बच्चों को टोका टाकी करते पाया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। और थोड़ा सा भावुक है, घर का सामान खरीदते समय रामू काका का ख्याल नहीं आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। रिश्तेदारों में, गौर फरमाएं, रिश्तेदारों में चचेरे मुमेरे फफेरे का फर्क नजर आया, रिश्तेदारों में चचेरे ममेरे फुफेरे का फर्क नजर आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। ऐन दिवाली की मस्ती में, नवनीत जी, ऐन दिवाली की मस्ती में अगले हफ्ते का काम याद आया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। प्यार को जब नाटक में और झगड़े को जब असल में बदलता पाया, लगा कि अब बड़े हो गए हैं। प्यार को जब नाटक में और झगड़े को असल में बदलता पाया तो लगा कि अब बड़े हो गए हैं। छीन कर त्योहार की मौज मस्ती, इस बड़प्पन ने हमें बहुत भरमाया। हे भगवान हम क्यों बड़े हो गए हैं, हे भगवान हम क्यों बड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। हमने सुना था सर, आप कह रहे थे कि मैं वहाँ बाहर चला गया था। नहीं, वो खाने पीने का इंतज़ाम करने गया था मैं। हाँ, पीने का मतलब, अब आप खाने पीने से क्या मुराद है आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माहौल बनाए रखिए, क्योंकि वक्त 10 बजे तक का है। तो मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं फिर से पढ़ने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जिस शख्स को आप सुनने जा रहे हैं, अच्छा सबने नई नई कविताएं इसलिए सुनाई, मैं आपको बता दूं कि सबको पता है कि पैसे वैसे तो मैं देता नहीं किसी को, तो नई नई यहाँ करके टेस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी पैसे ना दें। सब 1.5-2 लाख के आदमी हैं एक मुशायरे के, हम भी कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो ये सब सीरियसली मत लीजिएगा। हाँ, तो आप समझें कि
देखो सब कितने खुश हो गए कि हम भी नई कविताएं पढ़ाएंगे अपने मुशायरे में। बहरहाल मैं यहाँ इस काम से आया हूँ कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, 15-17 मिनट और हैं, जिसमें हम चाहेंगे कि मैक्सिमम अपने गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब को सुनना, और आप सभी चाहते हैं कि आप उन्हें सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी तारुफ देना एक सूरज को चराग बताने जैसा है, दिखाने जैसा है, लेकिन वो हमें नसीब है, हम इस अहद में उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा ही नसीब है, हमारा नसीब ही बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसमें नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हम सब जैसे कोपलों ने जन्म लिया, वो वट वृक्ष जो है वो प्रोफेसर अशोक चक्रधर थे, और थे नहीं हैं एक चमत्कारी शख्सियत है। तो नहीं मतलब पास प्रेजेंट में मसला हो जाता है, तो आप सब जो है ख्याल रखिए अपना अपना, ग्रामर पर ध्यान मत दीजिए, लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए। बहुत शुक्रिया। बढ़िया भाई, ये तो बहुत अच्छा है कि एक था एक थी, था ने थी से मोहब्बत की, अफसाना हो गया, और जो हैं वो चले गए, थे का आना हो गया। बातों बातों में बता गए कि भाई 17 मिनट बचे हैं। अब देखो, मैं तुम्हें दावे से कहता हूं कि आप बहुत कुछ देते हैं या नहीं भी देते, पर हम लेते नहीं। देखिए, इतना अच्छा काम जब कोई करे तो कोई कैसे ले सकता है। मैं पिछले दिनों से, मुराद मेरी 2-2.5 साल से है, दिनों से नहीं। ऐसा नहीं है कि कवि सम्मेलन मुशायरे बंद हो गए, हुए, सोशल मीडिया पे हुए। हम कैमरे के सामने बैठ गए, हमारे सामने सामईन नहीं थे, पर हमने सिर्फ महसूस किए कि लाखों की तादाद में हमें लोग देख रहे हैं। हम खुश हुए, हमने वैसी ही खुशी दिखाई जो हम लेते नहीं थे, देते थे। तो इस लेन देन में एक तजुर्बा हुआ। अब एक मुतमईन रहो, हमारा ये हमारे पीछे से गुजरा है एक श्रोता। ये कहाँ गए? चलो यार, सही वक्त पे आए। अब मैं एक छोटी सी कविता पहले सुनाता हूँ, याद आ रही है। क्यों ले जा रहे हो? अरे उसको भी सुनना है यार। हाँ, वो भी कविता प्रेमी है। अच्छा, आज जिस तरह का इंतजाम है, मैं ये 4 पंक्तियां अपनी कभी नहीं सुनाता हूँ। इधर 4 बैठे हैं, इधर 4 बैठे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है, वो गुजरे थे। अब आप तसव्वुर करिए मैं पहले क्यों नहीं सुनाता था और क्यों अब सुनाने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, ये पीछे नहीं है इसीलिए नहीं सुनाता था कि गलत फहमी ना हो जाए। नहीं सुना, आज हिम्मत हुई, वो देखे गए मुझे, जो आए थे देखे गए हैं, लेके कुछ भी नहीं गए। हमारी जैसी नौयत है। अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। हाय 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 हाय, ये व्यंग्य है सर। या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। बहुत गहरे एहसासात हुए इस 20 पे 2.5 साल में। अरे अब आगे से बोल रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, जरूर जरूर जरूर। बहुत प्यारे हैं हमारे आलोक भाई, मुसव्विर बैठे हैं। नवनीत जी कहाँ गायब हो गए, उनके लिए तो मैं खड़ा था। नहीं गए नहीं हैं। अच्छा चलिए, हाँ यही है। आने के लिए गए हैं। जाने के लिए गए थे, आने के लिए आएंगे। तो पेंडेमिक के ज़माने में
हुआ था टोटल लॉकडाउन, याद है? देश भर में बंद सारे गांव, कस्बे और टाउन, याद है? निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा, याद है? पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं हुजूर, स्वेच्छा से बंद, अपनी मर्जी से बंद। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटका तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, ये सब इस कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 135 करोड़? सूने गलियारे गायब ही हो गए। वाह, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 130 करोड़? उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली, थाली, घंटी, घंटे, घड़ियाल, शंख, मजीरा और यहाँ तक के बच्चे का झुनझुना। ऐसा कभी देखा या सुना? ऐसा कभी देखा या सुना? दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति कितनी प्रसन्न थी। प्रकृति कितनी प्रसन्न थी, और हम प्रकृति से घिरे हुए हैं। 17 मिनट की पाबंदी नहीं लगाएगी वो। सुन रही है, सुन रही है। दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति नटी कितनी प्रसन्न थी। ओ मनुष्य, अपनी खिड़की से, दरवाजे से, बालकनी से, छत के छज्जे से देखा तूने? तेरे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। ये नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी, जो तारे दिन में दिखते थे, गर्द और गर्दिश के मारे रात में दिखे थे सारे के सारे। हाय 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 हाय। जो तारे दिन में दिखते थे, गर्द और गर्दिश के मारे रात में दिखे थे सारे के सारे। तब क्या हुआ कि साहब, एक शेर हुआ, मुझे लगा आमद का है। वो मतलब कहलाता है भाई, 2 पंक्तियां ऐसी बन जाएं। इस प्रकृति में भाईचारा देख के, प्रकृति में ये देख के कि हम कितना एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कैसे विकसित हो रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, ये देखिएगा। मत्ते का शेर मैंने बताया आमद का था, बाकी बरामद के लग सकते हैं। हर शायर यही करता है कि बाकी बरामदी होते हैं, आमदी तो एक ही होता है। पवन जी तो बीज के अंदर, नेचर की बात कर रहा हूं पूरी इस अपनी कविता में, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। वाह। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। भू के ऊपर, धरती के ऊपर, भू के ऊपर पत्ता झूम झूम नाचा। हवा चली इधर से उधर से, इधर से उधर से। भू के ऊपर पत्ता झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। वाह। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। वाह। तिरता तिरता, अब इस नेचर को एंजॉय करिए, ताली बजाइए न बजाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बिंबों को देखिए। ऐसा भी नहीं कि मन आए तो न बजाए, जब लगे तो हो जाए। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। वाह। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। और एक बिंब देखिएगा कि टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। वाह।
टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना, सारी सब तरह के काम है नेचर में, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली, कलिका खिलकर फूल बनी। सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। वाह, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। और बिहार में एक परंपरा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भ्रमर वहाँ होता ना, जबराई इसमें आएगा कि भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। वाह, जबरिया विवाह होते हैं, खोल छोड़ दिया उसको, जा आईएएस ऑफिसर बांध के उसको फेरे लगवा देते थे वहां। जहां एक आईएएस देखा, रेल से उतार के पहले अपने घर ले गए एक दिन पहले। तो वो देखिए, कमललाल के अंदर पराग लेने गया था। सब जाते हैं अपने गांव एक बार अधिकारी बनने के बाद में, और वहां कमलनी ने बंद कर लिया उसको, पकड़ुआ शादी होती है। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कष्ट नहीं हुआ, रस्सी से नहीं बंधा। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। और अगला बिंब देखिएगा, आप आशीर्वाद देंगे कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। फूलों से भर गई, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और एक और बिंब है, इसमें बड़े युगों की साधनाओं का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, प्रकृति का कारनामा, कि युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी। क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली। और गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। है ना, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। वाह, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। वाह, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। तेज हवा ने शोर सुना तो पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा ने शोर सुना तो पीपल के पत्ते बोले। क्या हमने तुमसे ताली बजवाई ली, क्या हमने तुमसे ताली बजवाई ली। सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। और आपने भी क्या कोई ताली बजवाई ली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएं श्रद्धे। देखिए, कल शाम को कल मतलब दोपहर से 2:15 बजे मैंने बताया, जैसे अब इसके बाद कोई जगह नहीं बनती है, तो कल 2:15 बजे जो है हमारे साथ फिर से सौरभ शुक्ला के साथ सेशन शुरू होगा और कव्वाली तक जाएगा।
उसके दरमियान प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब, गज़ल सिंगिंग है गुलाम अब्बास साहब की, तो रहेगा। लेकिन एक ज़रूरी काम अंजाम देना है और श्रद्धेय भी हमारे साथ रहेंगे, वो हम बताएंगे क्यों, क्योंकि कल क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। ये पहले जो कल्चरल कारवां यहाँ सुंदर नर्सरी में पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन हम जो 3-4 अवार्ड सालाना देते हैं, 5 देते हैं, तो उसमें से एक, क्योंकि वो कल नहीं रहेंगे, बाकी तो हमें अवार्ड देने हैं, किन्हें देने हैं वो सबको वो है। लेकिन विकास शर्मा राज को हम इस बार पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो शायरी करते हैं, गुमनाम रहते हैं, लेकिन वो जो है। और अतुल जी आप भी अगर आ जाएं तो, विकास शर्मा राज हमारे अहद के बहुत अच्छे शायर हैं। अतुल जी ये आए सर, मुझे विकास शर्मा राज को, और अतुल जी अपना वो बैग अगर आप सभी को, हाँ सर को एक और, हाँ हाँ पवन कुमार साहब बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, आप ही की तरफ इशारा किया था वो सर ने। अच्छा, तो श्रद्धेय हमारे बीच में होंगे और कल हम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। कुछ भी न बचा कहने को, सब बात हो गई, आओ चलो शराब पिए रात हो गई। मतलब मैं अपने पास जाऊंगा जहाँ पीना होगा, आप लोग कहीं और जाइए।